यहाँ जो है पहुँचे हुए हैं धानेपुर में। यहाँ पर एक ऐसा मामला है जहाँ इटिया थोक के ब्लॉक का एक व्यक्ति यहाँ पर आया है, भ्रमित है और भ्रम रहा है, यहाँ पर घूम रहा है जगह जगह पर। ये जो है बिल्कुल परेशान सा है और इसका मामला ये है कि इसका जो है कुछ ज़मीन है और इसकी ज़मीन की पैमाइश की बात है। कोई भी लेखपाल जो है इसकी पैमाइश नहीं कर रहा है। ये बेचारा बहुत परेशान आदमी है और हम चाहते हैं कि इसका निस्तारण बहुत जल्द से जल्द हो। और ये जो है मुख्यमंत्री तक जो है एप्लीकेशन दे चुका है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम आइए उससे सीधे जो उससे बात कराते हैं, उसका नाम पूछकर उससे जो है बात करवाते हैं और पूरी कार्रवाई जो है उस पर जो है जितनी भी परेशानी है उसकी परेशानी जो है हम बताएंगे और जो है उस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? राम छबीले। कहाँ घर है? ग्राम हरोलिया। अच्छा, क्या मामला है? सीधा मामला हमारा 3 बिस्वा आवासीय पट्टा था। अच्छा, और उस पट्टा से जमीन इन लोगों ने आत्माराम मिश्रा ने बदल लिया। अच्छा, और 11 साल के बाद हमारी ज़मीन पहले धीरे धीरे कब्जा कर लिया, उसके बाद में अपना ज़मीन भी ले लिया और बोले पर लड़ाई झगड़ा मार फौजदारी करते हैं। ये मिश्रा जी का क्या नाम है? ये इनका नाम है आत्माराम मिश्रा। तो ये क्या करते हैं? ये खेती बाड़ी काम करते हैं। एक लड़का जो है बाहर काम करता है, एक लड़का बम्बई रहता है। बम्बई वाले का नाम है विजय कुमार और जो बलरामपुर क्षेत्र में रहता है उसका नाम है बब्बू मिश्रा। तो ये आपने जो है इसका कहीं एप्लीकेशन दिया? बहुत दिया एप्लीकेशन, इस डैम को दिया, डैम को दिया। ये तो जो है श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को दिया गया है, हाँ, उत्तर प्रदेश शासन को। जी। क्या कोई सुनवाई हो रही है? कुछ नहीं। ये 1 महीना के पहले भी दे चुका था। अच्छा। मैं गोरखपुर में खुद जाके और योगी आदित्यनाथ के जो है प्रतिनिधि को दिया था। अच्छा, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, और कहाँ डीएम को भी दिए थे? और डैम को कम से कम मैंने 5 दरखास्त दे चुका। अच्छा, वहाँ से बोलते हैं साहब कि हो जाएगा, लेकिन मेरे ग्राम हरोलिया तक कोई नहीं आया। उसके बाद में इटिया ठोक थाने पर आओ तो दरोगा भगाता है, सिपाही बोलता है जाइए तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम पागल हो। इसलिए मेरे ग्राम हरोलिया में कोई मतलब अधिकारी। आपका जमीन लेने के बाद आपको पागल सिद्ध किया जा रहा है? जी। अच्छा। अब हमको पागल सिद्ध कर रहे हैं और आके ग्राम हरोलिया में कोई अधिकारी पूछ ले कि ये जमीन किसकी है तो हर एक आदमी यही कहेगा कि राम छबीले का ये जमीन है, यहाँ 2 आमे का पेड़ था। अच्छा। और ये पंडित लोग गुप्त करके और वो चोरी में जमीन सीताराम मिश्रा ने, उसका चचेरा भाई ने बैनामा कर दिया। आप राम छबीले पासवान हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि जमीन जो है आपका उन्होंने जो मिश्रा जी ने ले लिया है, जी। किसके कहने पर ले लिया और जबरदस्ती ले लिया? क्या ये जमीन ऐसा था कि एक पंडित था, भीरूनाथ दुबे नाम था। अच्छा। वो जमीन हमारे चोरी उसको बैनामा कर दिया। अच्छा। और जब मैंने पता पाया तो लड़ाई झगड़ा जब सब किया गया तो ये ज़मीन बदली गई और ज़मीन 3 बिस्वा के जगह पे मुझे 30 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा दिया गया। और 11 साल के बाद ज़मीन जो दिया गया वो भी ले लिया गया और हमारा ज़मीन बीच में। ये जमीन आपको किसने दिया था? ये आत्माराम मिश्र ने दिया था। उसके बदले में? जी। अच्छा, फिर उन्होंने उसको भी ले लिया और वो ज़मीन भी ले लिया और हमारा कब्जा कर लिया। अच्छा, दोनों ले लिया, आपका भी कब्जा कर लिया और जो जमीन पट्टा थी उसको भी ले हाँ, लिया। वो भी ले लिया। अच्छा। और बोलने पर बोलते हैं जाओ जो करना हो सो कर लो, हम कुछ नहीं देंगे। तो आपने थाने पर एप्लीकेशन दिया? जी, मैंने कम से कम। उसके बाद कहाँ एप्लीकेशन दिया? अब जहाँ जैसे शुरू में दिया डैम साहब को, उसके बाद में इस डैम को दिया, उसके बाद में मैंने पुलिस कप्तान को दिया, उसके बाद में इटिया ठोक थाने पे दिया। एक नहीं, कम से कम इटिया ठोक थाने पर अगर फाइल निकलवाई जाए तो राम छबीले पासवान का 50 फाइल निकलेगी। अच्छा। लेकिन कोई अधिकारी हमारे घर तक नहीं आया। और राधे श्याम तिवारी दरोगा थे, उनके कहने से काम ये सब हो गया। जावेद लेखपाल था, वो भी कहता था तुम्हारा जमीन 556 में है, जबकि जमीन मेरी 556 वाली कब्जा है। लेकिन उसने इधर उधर करके और पैसा कौड़ी ले करके उसने कब्जा करा दिया। आत्माराम मिश्रा ने जबरदस्ती कब्जा। अभी आप कोई बात कर रहे थे कि पैमाइश के लिए कोई लेखपाल है? हाँ जी, लेखपाल जावेद अहमद। अच्छा, उनका नाम क्या है। पैमाइश नहीं कर रहे हैं वो नहीं, वो बोलते हैं कि चलो आ जाएंगे। जमीन डैम साहब ने अगर ऑर्डर करते हैं कि आप इसकी जमीन ना भी तो वो कहते हैं चलो आएंगे और फिर यहाँ आते नहीं। कौन सी तहसील है आपकी? हमारा तहसील है अपना
जो है गोंडे भरता है गोंडा। जी, इटिया ठोक बिला को। तो वहाँ से जो एसडीएम है वो जो है निर्देशित करते हैं लेखपाल को, लेकिन लेखपाल हाँ, जो है हाँ, लेखपाल नहीं आते पैमाइश नहीं करने ना, आते। हाँ, अच्छा, हाँ। और बताइए क्या बात है। अब यही बात है कि हमारी ये जमीन जो अगर मान लीजिए वो जमीन हमारी नहीं है, तो जो 556 में मुझे आवासीय पट्टा 3 बिस्वा मिला है, उसे 556 में हमको नाप के क्यों नहीं मिल रहा? उसे हमको मिलना चाहिए। और यदि ये मेरी जमीन है या वो उसको दिलाया जाए, उसमें मकान बना है उसको गिरवाया जाए। एक हरजन गरीब आदमी होते हुए और अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपके इतना शासन है लेकिन कोई नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? मतलब कोई अधिकारी अभी तक आया नहीं? कोई आए तो आते हैं, तो आने से क्या होता है? अच्छा। उसकी कोई निस्तारण न करे तो आए चले गए, आए चले गए। कोई निस्तारण नहीं करता जी है? कोई नहीं। कभी तहसील दिवस में आपने दिया है? बहुत दिया है सर। अच्छा, थाना दिवस पर गए कभी? हाँ अच्छा, मुख्यमंत्री तक भी आप गए थे? जी, मैंने गोरखपुर खुद देखे आदित्य जोगी नाथ के प्रतिनिधि को मैंने एप्लीकेशन दिया हूँ। मतलब सारी जो है स्थिति इनकी ये है कि इन्होंने जो है हर जगह एप्लीकेशन दिया, हाँ। लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 3 बिस्वा इनका जो था उसके बदले में जो मिश्रा जी ने जो है देने के लिए कहा था उसको भी ले लिया, और उसके बाद जो है 3 बिस्वा जमीन इनका नहीं दिया जो आवासीय पट्टा था। ये बेचारा जाए तो जाए कहाँ? इस तरह से इस कदर जब ऐसे गरीब परेशान होंगे, वो भी इस सरकार में, योगी सरकार में इस तरह से अगर परेशान होंगे गरीब, तो फिर जो है ये और शासन में और इस शासन में अंतर क्या रह जाएगा? हम ये चाहेंगे कि किसी भी तरह से सरकार इसकी बात को पूरी तरह से सुने और उस पर जो है गंभीर कार्रवाई करे, उचित कार्रवाई करे, जिससे जो है इनका अपना हक जो है ना जाने पाए और इनकी जो है इनका मामला जो है सुलझ जाए।